हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आज की इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, जिसका की नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सटेंशन है। मतलब इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले ऐड कर रखे हैं, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, अपने को बस यही बताना है। तो चलिए इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को ये तो पता ही होगा कि एंगल क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ली ओ ए और एक दूसरी लाइन लीजिए, मान लीजिए ओ बी। अब इनके बीच में जहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है, मान लो मेरा 30 डिग्री का। अब ये तो पता ही है कि एंगल क्या होता है, कि एंगल होता है वो हमेशा दो लाइनों के बीच में ही बनता है। और जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको आप बोल रहे हैं वर्टेक्स। जो यहाँ पे वर्टेक्स है वो क्या है, मेरा ओ। इस पॉइंट को आप बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, ये तो आपको पता ही होगी। अब एक चीज़ ये देखो, जैसे मान लो मैं दो लाइन लेता हूँ, पहली लाइन ले ली मैंने ओ ए और दूसरी लाइन मैंने ले ली ओ बी। अब ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल कितना है मेरा, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अगर इस 90 डिग्री के एंगल को मैं 90 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूँ, मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं ऐसे कर करके इनके बीच में टोटल 90 लाइन ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, तो जो हर एक लाइन का एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, एक एक डिग्री का। मतलब ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का हुआ, एक डिग्री का। अगला एंगल कितना हुआ, एक डिग्री का। ऐसे एक एक डिग्री कर करके टोटल 90 लाइन है तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा 90 डिग्री है, ये बराबर किसके होगा, एक एक डिग्री को मैं 90 बार जोड़ूँ तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये जो होता है अपना, ये होता है अपना एक डिग्री। तो एक डिग्री जो एंगल होता है अपना, वो एक डिग्री है, वो अपना बराबर होता है अपना 60 मिनट के। एक डिग्री जो एंगल होता है अपना वो बराबर होता है अपना 60 मिनट के। और 60 मिनट को आप डिनोट करते हैं ऐसे 60 के ऊपर एक बार कोमा लगा के। और अपने को पता है कि एक डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर है तो एक मिनट किसके बराबर हो जाएगा, एक मिनट बताओ किसके बराबर होता है। एक मिनट अपने को पता है 60 सेकंड के बराबर होता है। तो एक मिनट अपना आ जाएगा 60 सेकंड के इक्वल। सेकंड को आप डिनोट करते हैं 60 के ऊपर दो बार कोमा लगा के। मतलब अगर मान लो मेरे को कहीं पे 30 के ऊपर दो बार कोमा लगा के दे दे, तो इसका मतलब ये है कि अगला मेरे को कह रहा है कि ये कितना है, 30 सेकंड है। आ गया आपको समझ में। तो एक डिग्री है वो बराबर होती है अपनी 60 मिनट के, और जो एक मिनट है अपनी वो बराबर होती है अपनी 60 सेकंड के। अब जैसे मान लो मेरे को कहीं पे ऐसे दे दे कि 25, 5 ऐसे और 7 ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो एंगल है 25 डिग्री 5 मिनट और 7 सेकंड का। तो ये होता है अपना एंगल को शो करने का तरीका, कि जिसमें डिग्री भी आ जाए, मिनट भी आ जाए, क्या आ जाए, सेकंड आ जाए। एंगल को अपनों ने डिग्री में तो पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में आप एंगल को एक दूसरे फॉर्म में और पढ़ेंगे, जिसको कि आप बोलते हैं रेडियन। डिग्री में तो एंगल अपनों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब आप पढ़ेंगे दूसरी फॉर्म में एंगल, जिसको कि आप बोलते हैं रेडियन। अब ये रेडियन क्या नई चीज़ आ गई वो देखा। जैसे मान लो सबसे पहले मैं एक सर्कल टाइप का ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया सेंटर। इस सेंटर से मैंने क्या किया, ऐसे दो लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये लाइन मान लीजिए ए होगी और ये होगी मेरी बी। ठीक है, अब ये देखो ए बी है, ये इस ए बी को आप बोलते हैं आर्क। ये जो ए बी है इतना मेरा, इसको आप बोलेंगे आर्क। ये क्या है मेरा आर्क। और जो सी ए और सी बी है ये क्या हो जाएगी मेरी रेडियस। ये मान लीजिए रेडियस होगी आर, और ये भी मान लीजिए क्या होगी रेडियस आर। अब अगर ए बी जो आर्क है मेरी, अगर इसकी लंबाई भी रेडियस के बराबर हो जाए, इसकी लंबाई भी क्या हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए। रेडियस कितना है मेरा आर, और ये भी मान लो अगर मेरा आर हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा मेरा एक रेडियन का। ये इसको रेडियन को आप डिनोट करते हैं एक के ऊपर ऐसे सी लगा के, मतलब सी है वो डिनोट कर रहा है रेडियन को। तो ये जो एंगल बना इनके बीच में वो कितना हो जाएगा मेरा 1 रेडियन का। 1 रेडियन का कब होगा, कि जब आर्क की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, तब जो एंगल बनेगा वो होगा मेरा 1 रेडियन का। अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में रेडियस दे दे और मान लो एंगल दे दे और आपको कह दे कि आर्क है उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है अपने पास एल इक्वल टू में आर थीटा। जो थीटा होता है वो अपना एंगल होता है ये वाला, और ये जो एंगल होता है ये हमेशा अपन मापते हैं रेडियन में। ठीक है, आर क्या होगी, आर हो जाएगी अपनी रेडियस, आर होगी रेडियस। थीटा क्या होगा अपना रेडियन वाला ये एंगल, और जो एल है ये एल मान लीजिए ये क्या होगी अपनी इसकी लेंथ, किसकी आर्क की। मतलब कोई अगर अपने को रेडियस दे दे, एंगल दे दे, तो अपने को क्या बता सकते हैं आप, आर्क बता सकते हैं। या फिर आर्क दे दे, मतलब कोई भी दो चीज़ दे दे तो आप तीसरी चीज़ बता सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एंगल होता है ये अपना हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में एंगल है वो डिग्री में दे दे, तो आपकी तो दिक्कत होगी कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है D/180 इक्वल टू में C/पाई। ये जो D है ये शो करता है अपना डिग्री को, और जो C है ये अपना शो करता है किस में,
रेडियन को। मतलब अगर मान लीजिए आपके कोई क्वेश्चन है उसमें डिग्री दे दे तो आप इसकी मदद से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपको रेडियन में कोई वैल्यू दे दे तो उसकी मदद से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, अब मेरे को कह दे कि कन्वर्ट करो किसमें, इनटू रेडियन। तो सिंपल है, 30 डिग्री दे दिया तो मैं इसमें फुल वैल्यू रख दूंगा। तो डिग्री की जगह कितनी वैल्यू रखूँगा, 30, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 180 बराबर सी डिवाइड बाई पाई। सी का मतलब क्या है कि रेडियन में मेरे को वैल्यू चाहिए। अब पाई देखो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 पाई डिवाइड बाई 180 बराबर में सी। काट दिया, क्या आ गया 6। तो यहाँ से मेरे को जो रेडियन में वैल्यू मिल गई वो कितनी आई मेरी, पाई बाई 6। मतलब जो 30 डिग्री का एंगल है उसको आप रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 6। अगर मान लो मेरे को कोई एंगल दे दे, मान लीजिए मेरे को एंगल दे दे 180 डिग्री का, मतलब 180 डिग्री का एंगल है, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो उसको कन्वर्ट करने के रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो देखा। सबसे पहले 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का मतलब क्या, डी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो मैंने सब्सटीट्यूट किया 180 डिवाइड बाई 180 बराबर क्या हुआ, सी डिवाइड बाई पाई। सी निकालना है, मतलब रेडियन की वैल्यू निकालनी है। पाई यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 180 पाई डिवाइड बाई 180 बराबर सी। 180 से 180 कट गया, तो यहाँ से मेरे को जो रेडियन में वैल्यू मिली वो कितनी आई मेरी, पाई। मतलब अगर 180 डिग्री का एंगल है तो उसको आप रेडियन में लिखते हैं पाई। अगर मान लो एंगल 30 डिग्री का तो उसको आप रेडियन में लिखेंगे क्या, पाई बाई 6। ऐसे ही अगर मान लीजिए अपने पास कोई एंगल होता है 90 डिग्री का, तो उसको आप रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 2। तो इसी तरह आपका क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये तो पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड आप ये मान लो। तो आप उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे सोल्व होंगे। अब देखो, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि मेरे को 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। अब देखो मेरे को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को यहाँ पे डिग्री में सारी चीज़ गिवन हो तभी मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे 40 डिग्री तो है, लेकिन जो 20 मिनट मेरे को दे रखा है वो मिनट में है, तो मेरे को इस 20 मिनट है इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को ये पता है कि 60 मिनट जो होती है वो किसके बराबर होती है, मेरी 1 डिग्री के बराबर होती है। तो 1 मिनट है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये 60 यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। मतलब 1 मिनट है वो बराबर हो जाएगी 1/60 डिग्री के। मेरे को कितनी मिनट निकालनी है, 20 मिनट है, उसको क्या करना है, डिग्री निकालनी है। तो 20 मिनट है उसको मैं क्या करूँगा, डिग्री में कर लूँगा। यहाँ पे 20 से गुणा किया तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, 20 से गुणा, तो ये हो जाएगा 20/7। यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, डिग्री। तो जो 20 मिनट है वो डिग्री में कितना हो जाएगा, काट दिया तो ये आ गया 1/3 डिग्री। मतलब 40 डिग्री तो मेरे पास पहले से था, 20 मिनट है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/3 डिग्री में। अब देखो टोटल डिग्री कितनी होगी, पहले तो थी मेरे पास 40 डिग्री, प्लस में क्या होगी 1/3 डिग्री और आ गई। मतलब जो 20 मिनट था इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। तो इसको मैंने ऐड किया तो क्या देगा, 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120 और एक 121, तो 121 डिवाइड बाई 3 डिग्री। अब ये देखो मेरे को जो मिनट वाली चीज़ थी वो भी डिग्री में मिल गई, तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आई वो क्या आ गई, डिग्री में आ गई। अब मेरे को डिग्री में अगर वैल्यू दी हो तो मैं रेडियन में बता सकता हूँ। तो सिंपल फार्मूला लगा दिया वही कि D/180 बराबर क्या है, C/पाई के। ठीक है, तो इसमें क्या किया, D की वैल्यू रख दी। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो D की वैल्यू कितनी थी डिग्री की, तो वो कितनी आई 121/3। नीचे क्या 180 दे रखा है तो 180 से गुणा कर दिया, बराबर क्या है, C में मेरे को निकालना है रेडियन में, और पाई मेरे को क्या है, गिवन है। पाई यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से C मिलेगा मेरे को 121 पाई डिवाइड बाई 180 को 3 से किया तो 540। तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई रेडियन में, कि अगर मेरे को 40 डिग्री 20 मिनट दे रखा हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके मेरे को मिलेगा 121 पाई डिवाइड बाई 540। आ गया आपको समझ में। अब आओ इस पर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मेरे को सीधा ही दे रखा है कि जिसमें मेरे को क्या करना है, 25 डिग्री है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू में, रेडियन में। मतलब 25 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वही सीधा फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था, D/180 डिवाइड बाई C/पाई। डिग्री दे रखा है, डिग्री मतलब क्या दे रखा है, D की वैल्यू दे रखी है, तो D की वैल्यू रखी तो 25 डिवाइड बाई 180, डिवाइड का पाई है इस साइड आ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, बराबर क्या आ गया मेरा C। C का मतलब क्या कि रेडियन में आप वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल किया तो ये मान लो 5 पे कट गया, तो ये कितना आ गया 5, और ये कितने पे कर दीजिएगा 36 पे।
तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 25 डिग्री है वो रेडियन में कितना आ जाएगा, 5 पाई डिवाइड बाई 36। 5 पाई जो डिवाइड बाई 36 है ये अपना किस में आया, अपना रेडियन में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके ऊपर अगर हम सी लगा दिया तो ये अपने को किसका शो कर रहा है, रेडियन का। यहाँ पे अगर अपना ऊपर गोला लगाया हुआ तो ये किसको शो कर रहा है, अपना डिग्री का। तो अपना 5 पाई डिवाइड बाई 36 है, ये क्या आ गया, अपना रेडियन। अगर मान लो इसी रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए तो कैसे करेंगे, वही इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। जैसे मान लो इसी को देख लिया, अपने पास 5 पाई डिवाइड बाई 36 है, ये वैल्यू अपने को दे रखी है किसकी, रेडियन की। अब वो कह दे कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, एंगल में, सॉरी डिग्री में। मतलब क्या है कि अपने को रेडियन की वैल्यू दे दे और कह दे कि डिग्री में कन्वर्ट करो। तो फॉर्मूले में इस बार अपनी जो वैल्यू है वो आप कहाँ पे रखेंगे, सी की जगह, क्योंकि सी क्या होता है, अपना रेडियन। तो डी डिवाइड बाई 180 बराबर सी की कितनी वैल्यू है मेरे पास, 5 पाई डिवाइड बाई 36, और नीचे क्या है मेरे पास, पाई, तो मल्टीप्लाई होगी पाई से। अब वो पाई से पाई कट गया, ये 180 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मेरे को डी कितना मिला, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 36। अब 36 है वो 180 से कट जाएगा कितने पे, 5 पे। तो यहाँ से मेरे को डी है वो कितना मिल जाएगा, 25। अब डी का मतलब क्या है, डिग्री, मतलब जो एंगल मेरे को मिलना चाहिए वो किस में मिलना चाहिए, डिग्री में। तो यहाँ पे मैं वो डिग्री के लिए ऊपर क्या लगा दूंगा, सर्कल लगा दूंगा। तो यहाँ से मेरे को डी कितना मिल गया, 25 डिग्री। देखो 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था तो इतना आया था, और इसी को अगर अपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो अपने को वापस क्या मिल गया, 25 डिग्री। अब एक एग्जांपल और देखा जिसमें कि मेरे को मान लो 7 पाई डिवाइड बाई 6 है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। किसमें, ये मेरे को किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, और कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो वही फॉर्मूला लगाना है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। डी अपॉन 180 सी अपॉन पाई। क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू मेरे पास, इस बार बताओ, सी की वैल्यू है, रेडियन में दे रखा है तो किसकी वैल्यू होगी, सी की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डिवाइड बाई 180 बराबर क्या है, सी की वैल्यू कितनी है, 7 पाई डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे क्या पाई, तो पाई का पाई, पाई से पाई कैंसिल, 180 यहाँ का डिवाइड पे यहाँ के जगह क्या आ जाएगा, गुणा में। तो डी आ जाएगा मेरा 7 गुणा 180 डिवाइड बाई 6। मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, देखो 7 की 0 की 7 की तो 0, 8 2 56 की 6, कैरी बची 5, 7 7 और 5 12, तो 1260 डिवाइड बाई 6। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, कितने पे, 2 पे और 10 पे। तो ये कितना आ गया मेरा, 210। डी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो किस में होनी चाहिए, डिग्री में। तो ऊपर क्या लगा देंगे, 210 डिग्री। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें बस आप फॉर्मूला लगा के डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और रेडियन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में। सिंपल है। अब आप एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं जिसमें आप पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल देखते हैं। अब देखो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होगा। पॉजिटिव एंगल, यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव एंगल। देखो सबसे पहले मान लो मेरे को एक ये लाइन दे रखी है और ये लाइन दे रखी है, इनके बीच में एंगल मान लो मेरे को कितना डिग्री दे रखा है, 20 डिग्री का। और यहाँ पे मान लो एक लाइन मेरे पास ये है और दूसरी लाइन मेरे पास मान लीजिए ये एंगल भी मान लीजिए मेरे पास कितनी डिग्री का है, 20 डिग्री का। ये लाइन है मेरी ओ ए, मान लो ये होगी मेरी ओ बी, ये मान लिया ओ ए, और ये मान लो मेरी ओ बी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है ये अपना पॉजिटिव 20 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल है वो मेरा क्या है, नेगेटिव 20 डिग्री है। अब एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव का आप कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले ये देखा कि अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि घड़ी का उल्टा। अपने को पता है कि मान लो ये अपने पास घड़ी है और इस घड़ी की सुई है वो मान लो ये है, इसकी सुई जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी। मतलब अगर आप एंगल को ऐसे मेज़र कर रहे हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, मतलब अगर आप एंगल को इस तरीके से मेज़र कर रहे हैं तो अपना एंगल आता है वो आता है अपना नेगेटिव एंगल। लेकिन अगर आप एंगल को घड़ी की उल्टी दिशा में मेज़र कर रहे हैं, जैसे मान लो अपना ये एंगल था, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, लेकिन अगर एंगल को मैं ऐसे मेज़र कर रहा हूँ मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो वो एंगल जो होगा वो होगा मेरा पॉजिटिव एंगल। अब जैसे ये देखो ये 20 डिग्री का एंगल है, अगर इसको मैं ओ ए से ओ बी की तरफ ऐसे मेज़र कर रहा हूँ, ऐसे मेज़र करने का मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में मेज़र कर रहा हूँ मैं, तो ये जो एंगल होगा ये होगा मेरा पॉजिटिव। अब नेगेटिव एंगल क्या है कि मैं ओ ए से ओ बी को मेज़र कर रहा हूँ, ओ ए से ओ बी की तरफ जा रहा हूँ, तो ओ ए से ओ बी की तरफ जाने का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ, मतलब घड़ी की सुई भी ऐसे जाएगी और मैं भी क्या कर रहा हूँ, एंगल को ऐसे मेज़र कर रहा हूँ। तो इस केस में जो एंगल होगा वो होगा मेरा नेगेटिव एंगल। और यहाँ पे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर रहा हूँ एंगल को, तो वो एंगल जो होगा वो होगा मेरा पॉजिटिव एंगल। आगे आपको बस ये बात याद रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज हो
अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करें तो अपना एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करें तो अपना एंगल होगा वो क्या होगा, अपना नेगेटिव। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे एंगल दे रखा है कि ये ए ओ ए लाइन है, और मान लीजिए ये क्या है लाइन कहीं पे ओ बी, और ये मान लो एंगल है मेरा 50 डिग्री का। अगर मैं इस एंगल को ओ ए से ओ बी की तरफ मान लो डायरेक्शन लेके मेज़र कर रहा हूँ, मतलब ओ ए से ओ बी की तरफ, मतलब ऐसे गए, ऐसे जाने का मतलब क्या है कि अपनी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस एंगल इसको आप कितना लेंगे, प्लस का 50 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को ओ बी से ओ ए की तरफ डायरेक्शन में मेज़र कर रहा हूँ, मतलब ओ बी डायरेक्शन से लेकर ओ ए डायरेक्शन की तरफ मेज़र कर रहा हूँ, तो इस बार आप एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, ओ बी से ओ ए की तरफ ऐसे आएंगे। ऐसे आने का मतलब क्या है कि घड़ी की दिशा में है, तो अब आप इस एंगल को क्या मानेंगे, माइनस का 50 डिग्री। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल को पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अब जैसे मान लो आपकी बुक में मेरे को एक एग्जांपल दिखा जिसमें कि माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट का है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। मतलब माइनस का मेरे को एंगल दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है अपने को रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को सारी चीज़ें डिग्री में पता होना चाहिए, तो अपने को जो 30 मिनट है इसको भी डिग्री में लाना पड़ेगा। तो 30 मिनट है, 30 मिनट है, ये 30 मिनट है। मेरे को ये पता है कि जो 60 मिनट होती है वो किसके बराबर होती है, 1 डिग्री के। तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगी, 1/7 डिग्री के। अब 30 मिनट है तो मैंने क्या किया, 30 मिनट निकाल लिया। 30 मिनट के लिए क्या किया, यहाँ से 30 से गुणा कर दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, 30 से गुणा। तो ये हो गया 30/7, ऊपर आ गई डिग्री। तो ये कितना आ गया, कट गया, ये आ गया आधा डिग्री। तो सिंपल है कि अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो आधी डिग्री कितने मिनट के बराबर हो जाएगी, 30 मिनट के। वही मैंने निकाल लिया कि आधी जो मिनट, मतलब यही मैंने निकाल लिया कि जो 30 मिनट है वो किसके बराबर होगी, मेरी हाफ डिग्री के। अब देखो माइनस का 47 इंटू में 30 मिनट था, यहाँ से मेरे को कितना मिला, हाफ डिग्री। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ कि मैंने माइनस तो पहले लगाए रखा और प्लस का 47 प्लस में क्या किया, 1/2 डिग्री को ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया टोटल, 47 को 2 से किया तो 80, 87, 94 और एक 95। तो ये हो गया माइनस का 95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। अब देखो मेरे को डी की वैल्यू मिल गई कितनी, माइनस की 95 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू मैं फॉर्मूले में रख दूंगा। फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था मेरा क्या था, d/180 बराबर c/पाई। डी की जगह आप खुद वैल्यू रखना, पाई को मल्टीप्लाई में ले जाना और सी निकालना, देखना आपका आंसर सही आ रहा है क्या। आगे वाली वीडियो में आप एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.1 है इसको आप कवर करेंगे।